कि हम लोगों ने देखा दोस्तों कि जो संसार है हमारा, ये दुनिया है, इसमें धन का, संपत्ति का, पैसे का बोलबाला है। क्यों है बोलबाला? ऐसा आखिर इस कागज़ के टुकड़े में और तांबे के सिक्के में क्या है कि हर कोई इसके पीछे इतना बेगाना और दीवाना दिखाई पड़ता है? चाहे पान वाला हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे राष्ट्राध्यक्ष हो, हर कोई इसके पीछे एकदम अपने आप को लुटा करके, गंवा करके बैठा है। इसलिए दोस्तों कि यदि आपके पास धन है तो आप मनचाही चीज़ खरीद सकते हैं। आपके पास जितना पैसा है आप उतनी चीज़ें खरीद सकते हैं। आपको घड़ी चाहिए खरीद सकते हैं, आपको गाड़ी चाहिए आप खरीद सकते हैं, आपको हवाई जहाज चाहिए आप खरीद सकते हैं। जितना पैसा आपके पास है उतना आप खरीद पाने की सामर्थ्य रखते हैं। शर्त एक ही है कि वो जो रुपया है, वो पैसा है, वो असली होना चाहिए। नकली पैसा आप लेकर के जाएं, जो बच्चों के चूरण के नोट चलते हैं, जो बच्चों की व्यापार खेलते हैं, उसके पैसे हम लेकर के जाएं, 2 करोड़ लेकर के प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंच जाएं, कहें साहब हमें ज़मीन दे दीजिए। वो कहेगा भाई साहब सर्दी के दिन है, आप लोग मूंगफली खाइए, इसमें पर पैसों का कोई मूल्य नहीं है, नकली है, इनका कोई मूल्य नहीं है। जो दुनिया में कीमत होती है वो असली की होती है, नकली की नहीं होती है। नकली चीज़ें मन बहलाने के लिए होती हैं, खेल खिलौने के लिए होती हैं, और असली चीज़ें उपयोग करने के लिए होती हैं। आप नकली नोटों को लेकर के चल रहे हो 2 करोड़ और कोई छीन करके भाग जाए तो आपको हंसी आएगी, और किसी के असली के 2 करोड़ चले जाए तो बेचारे की नींद ही उड़ जाएगी। लोग लेकर के जाएं और सारा पैसा लेकर के पहुंच जाएं बैंक मैनेजर के पास, उससे कहें कि साहब हमारे पास 2 करोड़ रुपया है, आप इसकी फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। तो बैंक मैनेजर कहेगा भाई साहब आप ऐसा करिए कि आप आगरा जाइए, बरेली जाइए, रांची जाइए, वहाँ के पागल खाने बहुत अच्छे हैं, वहाँ आप इलाज कराइए, पर इन पैसों को हमारे पास मत लाइए, इनको यहाँ लाने की कोई कीमत नहीं है। क्योंकि दुनिया में कीमत जो है वो असली की है, नकली की नहीं। आप पढ़ करके देख लीजिए, तमाम तरीके की मैगजीन्स में, तमाम तरीके की चीज़ों में आपको पढ़ने को मिलेगा कि आप फलाने वार को फलाने देवता के आगे 5001 रुपये लेकर के चढ़े जाइए, वहाँ पर आप 4 बार घंटे बजाइएगा, लौटते समय में नारियल जो है ज़मीन पर देख करके जोर से फोड़ दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। भगवान करे हो भी जाए काम, पर ये मूर्खता में शामिल हो सकता है दोस्तों, इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। ये जो पागलपन है इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। यदि इस तरीके के काम करने से भगवान बुद्ध के तरह के व्यक्तित्व पैदा होते, परम पूज्य गुरुदेव की तरह के व्यक्तित्व पैदा होते, परम वंदनीय माता जी की तरह के व्यक्तित्व पैदा होते, तो फिर जीवन में परिष्कार का कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर जीवन में परिवर्तन का, जीवन को आमूल चूल परिवर्तन देने का, आमूल चूल परिशोधन देने का कोई महत्व नहीं रह जाता। नहीं साहब हम तो सिर में से भभूत निकाल करके दिखाएंगे और हाथ में से दिए जला करके दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएं साहब, आपके इस काम से 100-200 लोग इकट्ठे भी हो जाएंगे और कुछ लोग आपके कटोरे में पैसे भी डाल देंगे, पर इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। ये वो अध्यात्म है जो नकली है दोस्तों, ये वो अध्यात्म है जो लोगों को बहलाता है, फुसलाता है, भ्रम के जाल में लेकर के जाता है, और इसका जीवन की उन्नति से, आध्यात्मिक उत्कर्ष से और अपने जीवन को आमूल चूल बदलने से कोई लेना देना नहीं है। असली अध्यात्म वो है जो जीवन को, सोच को, चिंतन को, व्यक्तित्व को बदलना सिखाता है। असली अध्यात्म वो है जो ये सिखाता है कि मनोकामनाओं की पूर्ति करने के स्थान पर मन को ही बदल लेना सबसे श्रेष्ठ है। मन की सारी कामनाओं की पूर्ति किसी के द्वारा संभव नहीं है दोस्तों। मन की आप एक कामना पूरी कर दीजिए तो वो दूसरी लेकर के आ जाएगा, दूसरी कर दीजिए तो तीसरी लेकर के आ जाएगा। उसको घड़ी चाहिए आप दे दीजिए तो गाड़ी मांगेगा, गाड़ी दे दीजिए तो घर मांगेगा, घर दे दीजिए तो हवाई जहाज मांगेगा। मन की कामनाओं की कोई पूर्ति नहीं कर सकता। आप लोग ययाति की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। ययाति राजा थे, 100 वर्ष का उन्होंने जीवन जी लिया, और 100 वर्ष का जीवन जीने के बाद जब शरीर छोड़ने की बारी आई तो मृत्यु देव लेने के लिए आए ययाति को। उनने कहा कि साहब आपके चलने का समय आ गया। तो ययाति ने कहा कि साहब मैंने अभी जीवन देखा नहीं है, अभी जीवन और देखना चाहता हूँ, अभी मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो किसी को लेकर के जाना है, यदि आपके स्थान पर कोई परिवार का व्यक्ति अपना शरीर देने को तैयार हो तो हम उसको लेकर के चले जाएंगे। तो ययाति ने इधर उधर देखा, बच्चों ने मना कर दिया, पर उनका जो पौत्र था, उनका पोता था, उसने कहा कि साहब मेरा जीवन ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं शरीर छोड़ने को तैयार हूँ, मेरे दादाजी के काम आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो पौत्र का जीवन मृत्युदेव ने लिया और चले गए। 100 वर्ष की आयु मिल गई उन्हें, 100 वर्ष फिर जिए ययाति। ऐसा ययाति ने 10 बार किया, 1000 वर्ष का जीवन लेकर के जिए। हर बार उनके मन में कामना थी कि ये वाली पूरी हो जाए, वो वाली हो जाए, वो वाली हो जाए। और कहते हैं कि जब अंतिम बार उन्होंने 100 वर्ष लिए तो उसके एक एक क्षण पर वो मृत्यु से प्रार्थना करते रहे कि हे भगवान आप मुझे उठा करके ले जाएं, पर मृत्यु नहीं आई। मृत्यु ने कहा कि साहब आप 100 वर्ष आपने कहे हैं, 100 वर्ष की आप प्रतीक्षा करिए। और ययाति ने जाते समय कहा कि मन की कामनाओं का कोई अंत नहीं है, मन की कामनाएं आग में घी के समान है। घी आप डालिए तो उससे आग बढ़ती है, बुझती नहीं।
आप कामनाएं डालते जाइए, मन के आगे आप एक नहीं 1000 कामनाएं डालते जाइए। जितनी कामनाएं हम डालेंगे मन उतना ही ज़्यादा भड़कता जाता है, आगे की तरफ चलता जाता है, मन की कामनाओं का अंत नहीं होता। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मन की एक कामना का अंत हो भी जाए, सपोज करें मन की एक कामना पूरी भी हो जाए, तो उससे मन कहाँ शांत रहता है, मन जो है आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला जाता है। तो दोस्तों, जो असली अध्यात्म है वो हमें दृष्टिकोण का परिवर्तन सिखाता है। असली अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो जो पहली चीज़ हमारे अंदर निकल करके आती है, जो हमें यहाँ से एक विदाई के संदेश के रूप में, मन के भाव के रूप में लेकर के जाने की आवश्यकता है, वो है आत्मसंतोष।